गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 क्रिपल्स, बास्टर्ड्स एंड ब्रोकन थिंग्स। एपिसोड की शुरुआत में ही एक एडिशनल सीन दिखाया जाता है। विंटरफेल में ब्रान एक सपना देख रहा है। वो एक तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी एक रेवन यानी कौवा आता है। ब्रान उसका पीछा करता है और क्रिप्ट यानी कि विंटरफेल के कब्रिस्तान जो कि बेसमेंट में मौजूद है उसके दरवाजे तक पहुंचता है। वहां वो देखता है कि रेवन की 3 आंखें हैं, यानी वो 3-eyed रेवन को देखता है लिटरली। और अचानक वो होश में आ जाता है। टीवी सीरीज में मिस्टर लुइन की बजाय थियॉन ब्रान के पास आता है। टीवी सीरीज में टीरियन और थियॉन के बीच एक बातचीत होती है जिसमें थियॉन के पास्ट और उसके असली खानदान का जिक्र होता है। सीरीज में कैसल ब्लैक के आसपास दीवार और गेट दिखाया गया है, लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं है। वहाँ लिखा है कि कैसल ब्लैक के पास कोई वॉल नहीं थी, ताकि नाइट्स वॉच सिर्फ नॉर्थ से आने वाले दुश्मनों से बचाव करे, ना कि 7 किंगडम्स के खिलाफ बगावत कर लें। सैमुअल टार्ली का इंट्रोडक्शन सीरीज में थोड़ा अलग है, क्योंकि कुछ नाइट्स वॉच रिक्रूट्स यानी कि नए सिपाही शो से हटा दिए गए हैं। बुक में पहले हेल्डर सैम पर हमला करता है। जब जॉन उसकी मदद करता है तो एलिसर थॉर्न हेल्डर, रेस्ट और एल्बर्ट को जॉन से लड़ने का हुक्म देता है। ग्रेन और पिप बीच में आ जाते हैं और जॉन का साथ देते हैं। सीरीज में सीन बदला गया। यहाँ रेस्ट सैमुअल पे हमला करता है और जॉन अकेला ही रेस्ट, ग्रेन और पिप से लड़ता है। टीवी सीरीज में सर एलिसर और रेस्ट अक्सर सैम को लेडी पिगी कहकर चिढ़ाते हैं। बुक में 2 नाम यूज होते हैं, सर पिगी और लेडी पिगी। टीवी सीरीज में सैम जॉन को बताता है कि उसके फादर ने उसे जबरदस्ती नाइट्स वॉच ज्वाइन करने के लिए भेजा। बुक में वो एक अलग सीन याद करता है जहां उसके पिता हिरन की स्किन निकाल रहे होते हैं। यही डियर स्किनिंग वाला सीन बाद में टाइविन लैनिस्टर के इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किताब में ये पूरा सीन रैंडल टार्ली का है। एक और एडिशनल सीन है जहां विसेरिस और डोरिया एक बाथ में होते हैं। वो दोनों ड्रैगन्स और रेड कीप के अंदर के स्कल्स यानी खोपड़ियों की चर्चा करते हैं। बुक में सिर्फ इतना लिखा है कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन था, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाया जाता। बुक्स में गिस्कार, वैलरियन, वर्मिथ्रैक्स, एसोवियस और अर्चोनियाई नाम के ड्रैगन्स का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये सिर्फ सीरीज में ऐड किए गए हैं। एक और नई बातचीत शो में दिखाई गई है सेप्टा मॉर्डेन और सैंसा के बीच, जिसमें वो सैंसा के फ्यूचर, जॉफ्री, आयरन थ्रोन और रिकर्ड और ब्रैंडन स्टार्क की मौत के बारे में बात करते हैं। टीवी सीरीज में सैंसा कहती है कि जेन पूल की माँ की 5 बेटियां थीं। बुक्स में जेन के सिबलिंग्स का कोई जिक्र नहीं मिलता। बुक में लिटिल फिंगर नेड को सिर्फ सर ह्यू ऑफ द वेल के बारे में नहीं बताता, बल्कि जॉन एरन के घर के और लोगों का भी जिक्र करता है। एक किचन गर्ल, एक स्टेबल हैंड जो सिटी वॉच ज्वाइन करता है और एक पॉट बॉय। जॉरी कैसल सबसे मिलता है, लेकिन यूजफुल बात सिर्फ पॉट बॉय से होती है। बुक में लिटिल फिंगर नहीं बल्कि पॉट बॉय ही नेड को बताता है कि जॉन एरन किस लोहार से मिलने गया था। बुक में जॉरी और सर ह्यू की बातचीत डायरेक्टली नहीं दिखाई जाती, सिर्फ मेंशन होता है। बुक में टोबो मॉट नेड स्टार्क को बताता है कि एक मिस्टीरियस लॉर्ड ने गेंड्री के अप्रेंटिस होने की फीस छुपा कर दी थी। बुक में मॉट और गेंड्री दोनों कहते हैं कि स्टैनिस बराथियन जॉन एरन के साथ आता था, लेकिन सीरीज में स्टैनिस का कोई जिक्र नहीं होता। सीरीज में गेंड्री का कैरेक्टर थोड़ा बड़ा दिखाया गया है। बुक में वो सिर्फ 16 साल का है, लेकिन शो में लगता है कि वो 20 साल से ज्यादा का है। एक और एडिशनल सीन है, जेमी डोर गार्ड कर रहा होता है। अंदर रॉबर्ट बराथियन कई लड़कियों के साथ होता है। जॉरी मैसेज देने आता है, लेकिन जेमी मैसेज लेने से मना कर देता है। वहाँ थॉरोस ऑफ मीर का भी जिक्र होता है। इसी बातचीत में ग्रेजॉय रिबेलियन का जिक्र भी होता है। बुक्स में कहीं नहीं लिखा कि जेमी या जॉरी ने ग्रेजॉय रिबेलियन में हिस्सा लिया था। वॉल पे एक और एडिशनल सीन है, जॉन ने रात को रेस्ट से टकराव के बाद रिक्रूट्स को धमका दिया था, इसीलिए वो सैम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करते। सर एलिसर इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं। वॉल पे एक और नया सीन दिखाया गया है। जॉन अपने पहले फिजिकल एक्सपीरियंस के साथ वाली कहानी बताता है। यहाँ रॉस का जिक्र होता है। किताबों में रॉस का कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जॉन अपने जिस पहले फिजिकल एक्सपीरियंस की बात करता है वो इग्रिट के साथ होता है। फिर सर एलिसर आते हैं और उन्हें डराने लगते हैं अपनी बियॉन्ड द वॉल वाली कहानी से। बुक्स में कहीं नहीं लिखा कि नाइट्स वॉच के किसी मेंबर ने कभी कैनिबलिज्म यानी इंसान का मांस खाया हो। बुक में एलिसर एक रेंजर नहीं है और वो कभी वॉल के पार नहीं गए। बुक में जॉन सैम को एक सपना बताता है। उस सपने में वो विंटरफेल में होता है जहाँ सब कुछ खाली होता है। वो अंधेरी क्रिप्ट्स में नीचे जाता है बिना किसी रोशनी के और चिल्लाता है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। फिर होश में आ जाता है।
शो में एक एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन ऐड हुआ एडर्ड और सर्सी के बीच। टूर्नामेंट ऑफ द हैंड सीरीज बहुत शॉर्ट दिखाई गई है, सिर्फ कुछ ही फाइटर्स नजर आते हैं, द माउंटेन, सर ह्यू, लॉरस टायरल और थोड़ा सा द हाउंड। सिर्फ ये फाइट्स दिखाई गई हैं, ह्यू वर्सेस ग्रेगर, ग्रेगर वर्सेस लॉरस और हाउंड वर्सेस ग्रेगर। आर्चरी कॉन्टेस्ट या मीली का कोई जिक्र नहीं होता। बुक्स में ये टूर्नामेंट 2 दिन तक चलता है। टीवी सीरीज में लिटिल फिंगर सैंसा को क्लिगेन ब्रदर्स की कहानी सुनाता है। बुक में ये कहानी द हाउंड खुद सैंसा को बताता है। वो सैंसा को वार्न करता है, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। टीवी सीरीज में आर्या टूर्नामेंट अटेंड करती है। बुक में जेन पूल सैंसा के साथ होती है। जब टीरियन विंटरफेल पहुंचता है, डायर वुल्फ्स बिना किसी वजह के उस पर अटैक करते हैं, जबकि उसका कोई बुरा इरादा नहीं होता। बुक में पाइसिल नेड को बताता है कि मेस्टर कोलमन ने जॉन एरन का इलाज पर्जिस से किया था। पाइसिल कहता है कि उसे लगा कि वो मर जाएगा, इसीलिए उसने कोलमन को हटा दिया। शो में कोलमन का कोई जिक्र नहीं होता। बुक में टीरियन को रूम ऑफर करने वाला ब्रॉन नहीं बल्कि एक अननोन फ्री राइडर होता है, जिसका नीला क्लोक फीका पड़ा होता है। बुक में कैटलिन जब इनमें फ्रे के लोगों से कुछ करने को कहती है तो उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही फोकस करूं, और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे अब वॉचरोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।